देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का गृहनगर दौरा, हस्तशिल्पोत्सव में पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। नवसृजित ग्राम पंचायत में गड़बड़ी का आरोप, जाति लिस्ट में SC/ST समाज के लोगों की संख्या बता दी शून्य। भारतमाला पर एक ट्रेलर में तेज धमाके के बाद इंजन में लगी आग, दमकल की सहायता से पाया गया काबू। जोधपुर के मंडलनाथ चौराहा स्थित पेट्रोल पंप पर देर रात बदमाशों का आतंक, जमकर तोड़फोड़, मची अफरा तफरी। सूर्यनगरी में नववर्ष के स्वागत की तैयारियां जोरों पर, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक, पुलिस की भी पूरी तरह मुस्तैद। और खेलो इंडिया अस्मिता महिला किक बॉक्सिंग वेस्ट जोन टूर्नामेंट, जोधपुर की महिला खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार की मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 2 से ज्यादा संतान वालों को पंचायती राज संस्थानों में चुनाव लड़ने की छूट देने और युवा नीति के मसौदे पर मंथन किया गया। प्रदेश में अगले साल मार्च-अप्रैल में शहरी निकाय और पंचायती राज संस्थानों के चुनाव प्रस्तावित है। इन चुनाव में 2 से ज्यादा संतान वालों को चुनाव लड़ने की छूट देने को लेकर सरकार पर दबाव बना हुआ है। इसी तरह युवा नीति घोषित करने का मामला भी लंबित है। सरकार राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर 12 जनवरी को इसकी घोषणा कर सकती है। सोलर प्लांट लगाने के लिए जमीन आवंटन सेवा नियमों में बदलाव, आगामी बजट सत्र को देखते उससे जुड़े मामलों पर भी इस बैठक में विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत मंगलवार को गृहनगर दौरे पर रहे। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयं संघ के वरिष्ठ प्रचारक और सीमा जन कल्याण समिति के क्षेत्रीय संगठन मंत्री स्वरूप दान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के दौरान मेजर जनरल अनुराग छिब्बर, फ्लाइंग ऑफिसर नारायण सिंह जोधा, CPO जब्बर सिंह, जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई, लघु उद्योग भारती के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि वीरता और पराक्रम का हमारा इतिहास वर्षों पुराना है और सदियों से इस देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने आक्रांताओं से लंबी लड़ाई लड़ी। हालांकि यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि हमें हमेशा पराजय का इतिहास पढ़ाया गया, जबकि भारत का इतिहास पराजय का नहीं बल्कि पराक्रम, वीरता और शौर्य का रहा है। कार्यक्रम में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव समिति की ओर से 11 वीरांगनाओं एवं वीर नारियों का शॉल ओढ़ाकर प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह एवं सम्मान निधि देकर सम्मानित किया गया। भारत में प्रगति के लिए आंतरिक शांति बनी रहे, उसके लिए अनेक कुर्बानियां दी है। अनेक वीर माताओं ने अपने बेटों को और वीरांगनाओं ने अपने सुहाग को, वीर बहनों ने अपने भाइयों को अपने कलाई की राखी के अधिकार को खोया है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि लघु उद्योग भारती के इस उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 के अवसर पर उन वीरांगनाओं का, उन वीर माताओं का सम्मान करने का अवसर मिला और उनका सम्मान निश्चित रूप से हम सबको एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा और राष्ट्र के प्रति इस महत्वपूर्ण समय में जब भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, हम सबको एक नया संकल्प इस विषय के लिए, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुट जाने का देना। क्या होता था कि हमारा जो फौजी जवान वो एक बहुत ही रिमोट कॉर्नर हमारे जो देश के थे वहां से आते थे। पहले ये सारे कॉर्नर्स कनेक्टेड नहीं थे, आजकल सब नेटवर्क हो गया है। ठीक है, नेटवर्क से हमने एक तरह से एक सिस्टम बना दिया है जिसमें कि कोई भी ऐसा योगदान देने वाला या कोई भी सेवानिवृत्त कोई भी हो, उसको ऐसा नहीं लगे कि उसको छोड़ दिया गया है। और इसका एक दुरुस्त एग्जाम्पल ये है कि जो मैंने अनाउंस करी, जो स्कीम्स हमने अभी लाए हैं हम जोधपुर में ही, इसके अलावा भी हम वेटरन डे करना जा रहे हैं 14 जनवरी को बहुत बड़े स्तर के ऊपर, और जोधपुर के रूरल इलाकों के कोनों कोनों से हम अपनी गाड़ियों में इन सबको साथ में लाएंगे और हर तरह के इनकी सहायता, जो इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनके रिकॉर्ड सेंटर सबके जो हैं स्टॉल इसमें लगाए जाएंगे और कोई भी इनकी प्रॉब्लम होगी उसको दूर किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें कि सिर्फ हिंदुस्तानी फौजें ही नहीं लड़ी,
हर नागरिक देश का लड़ा है, और नागरिक को अगर इसके ऊपर फक्र है तो हमारे को भी फक्र है। जोधपुर के झंवर पंचायत समिति की नवसृजित ग्राम पंचायत मोतीवा नगर में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से एसटी-एससी का प्रतिनिधित्व ही खत्म कर दिया गया। 75 से 100 घरों के करीब 500 एससी-एसटी समाज के लोगों को पटवारी की ओर से जातिगत लिस्ट में अन्य समाज में दिखाने का आरोप है। इसके विरोध में मंगलवार को इन लोगों ने रैली निकाली और कुड़ी तहसील के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि यह कदम राजनीतिक उद्देश्य को लेकर उठाया गया है। जानबूझकर दलित परिवारों का प्रतिनिधित्व समाप्त करने के लिए ऐसा किया गया। कुड़ी तहसीलदार नरेंद्र कुमार ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर के ओसिया के भारतमाला रोड पर टोल के पास खड़े एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ट्रेलर के टायर को चेक कर पानी पीने गया था। इस दौरान तेज धमाके के साथ ट्रक के इंजन में आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं यह अच्छी बात रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रेलर में आग की सूचना पर ओसिया से दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। सूचना के बाद ओसिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आगजनी के बाद भारतमाला रोड पर वाहनों का लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा है कि ट्रेलर बीकानेर के बरसिंहसर से मूंग भरकर गुजरात जा रहा था। जोधपुर के मंडलनाथ चौराहा स्थित एक पेट्रोल पंप पर देर रात बदमाशों ने हमला कर जमकर तोड़फोड़ की। अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार कुछ बदमाश पेट्रोल पंप परिसर में घुसे और वहां लगे सामान को नुकसान पहुंचाया। हमलावरों ने तोड़फोड़ कर पेट्रोल पंप संचालक और कर्मचारियों को डराने की कोशिश की। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इससे पहले भी पेट्रोल पंप संचालक को बदमाशों द्वारा धमकियां दी जा चुकी थी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं। घटना के बाद एहतियात इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। फलौदी जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत फलौदी पुलिस को सफलता मिली है। सोलर प्लांट से चोरी हुई केबल खरीदने वाले एक कबाड़ी को गिरफ्तार किया गया है। मामला 28 अक्टूबर का है, जब खारा सरहद क्षेत्र में मरुधर ग्रीन एनर्जी के सोलर प्लांट से अज्ञात चोर रात के समय इन्वर्टर की डीसी केबल चोरी कर ले गए थे। जांच के दौरान पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आगे की जांच में 29 दिसंबर 2025 को चोरी की केबल खरीदने वाले कबाड़ी महबूब पुत्र इस्माइल खान निवासी बरकत कॉलोनी फलौदी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन जब्त कर चोरी की डीसी केबल बरामद की गई है। सरहद खारा में मरुधर ग्रीन एनर्जी के नाम से मेरे खेत में लगे सोलर प्लांट में अज्ञात चोरों द्वारा डीसी केबल चोरी कर ली गई, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान श्री गिरधर सिंह एएसआई के हवाले कर एक टीम का गठन किया गया, जिन्होंने मानवीय तकनीकी सूचनाओं के आधार पर व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी की वारदात का पर्दाफाश कर वारदात में शरीक मुलजिम मठार खां, अब्दुल रजाक, जाकिर हुसैन को पूर्व में गिरफ्तार कर जेसी करवाया जा चुका है। इसी प्रकरण में चोरी गई माल को खरीदने वाले महबूब कबाड़ी निवासी बरकत कॉलोनी फलौदी को कल गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है, जिससे चोरी गई माल की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। जोधपुर कमिश्नरेट की राजीव गांधी नगर पुलिस ने अवैध हथियार प्रकरण में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को पकड़ा है। इससे पुलिस अब पूछताछ में जुटी है। मामले में कुछ लोगों को पूर्व में पकड़ा गया था। राजीव गांधी नगर थाना पुलिस ने बताया कि अवैध हथियार प्रकरण में बेलदारों की छाणी खड़िया देचू निवासी रावल सिंह पुत्र चंद सिंह फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम को लगाया गया था। उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ अग्नेय शस्त्र का प्रकरण दर्ज हो रखा था। उससे पूछताछ की जा रही है। एसिड अटैक में घायल हुए व्यक्तियों को राजस्थान के प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री इलाज मिलेगा। यदि कोई अस्पताल इससे इनकार करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए अहम फैसले को देखते हुए जारी किया है। एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन और केंद्र सरकार के बीच चले मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने इस माह एक अहम फैसला दिया था, जिसमें एसिड अटैक पीड़िताओं को पुख्ता इलाज के निर्देश राज्य सरकारों को दिए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव की ओर से जारी
नई गाइडलाइंस के अनुसार अब सरकारी के साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों को भी एसिड अटैक पीड़ितों का फ्री इलाज करना होगा। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल प्रशासन ऐसे पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने से मना करता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा। गाइडलाइंस के अनुसार हॉस्पिटल या क्लिनिक में अगर एसिड अटैक के इलाज की सुविधा नहीं है तो भी पीड़ित को प्राथमिक उपचार देकर उसकी स्थिति को स्थिर करने के बाद ही आगे के इलाज के लिए किसी दूसरे बड़े हॉस्पिटल में रेफर करेंगे। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे शराब नहीं दूध से करे नववर्ष का स्वागत। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पाका में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पावटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। सुनो सुनो सुनो, वापस आ गया है मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन धमाका ऑफर। अब गोल्ड लोन लीजिए केवल 1.08% प्रति माह ब्याज दर पर। अधिकतम लोन राशि और हमारे बढ़े हुए पर ग्राम रेट का भी फायदा उठाइए। जल्दी कीजिए, ऑफर केवल 3 दिनों के लिए 29, 30 और 31 दिसंबर 2025 तक। कॉल करिए 180031311212 या अपनी नजदीकी मुथूट फाइनेंस ब्रांच में तुरंत जाइए और अपने सुनहरे सपनों को पूरा कीजिए। नियम और शर्तें लागू। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 प्रदेश के विकास में समर्पित लघु उद्योगों की भव्य प्रदर्शनी, सशक्त भारत के बढ़ते कदम। 25 दिसंबर से 4 जनवरी, रावण का चबूतरा मैदान, जोधपुर। संपूर्ण भारत की कला संस्कृति, हस्तशिल्प प्रतियोगिताएं, मनोरंजन और स्वादिष्ट व्यंजनों का अनूठा मेल। पूरे परिवार सहित एक बार जरूर पधारें। आयोजक जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र एवं उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जोधपुर। नोडल एजेंसी लघु उद्योग भारती, जोधपुर प्रांत। आओ मिलकर बनाएं सशक्त भारत, उद्योग जगत का संगम, जोधपुर में। रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। मियादी जमाओं पर अधिकतम ब्याज दर सामान्य नागरिकों के लिए 7% ब्याज दर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.50% ब्याज दर। मनोज कुमार परिहार, CEO, रेलवे एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करे आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत, ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले से लोन है तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान किश्तें, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क, कम खर्च, ज्यादा फायदे। ध्यान रहे ये योजना सीमित समय के लिए ही है, नियम एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की, अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 02912593 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी, अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। क्या आप परेशान हैं पथरी, प्रोस्टेट या हर्निया जैसी गंभीर समस्याओं से? अब चिंता की कोई बात नहीं। विनायका हॉस्पिटल से करेंगे उपचार। इसके साथ पाइल्स, बांझपन, नपुंसकता और आईवीएफ टेस्ट, ट्यूब बेबी, बच्चेदानी के ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी जैसी सेवाएं भी उपलब्ध, क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी है। पथरी मतलब विनायका अस्पताल, गीता भवन के सामने, उमेद हॉस्पिटल के पास, जोधपुर। संपर्क 9468569933 0291243811। रूखी सूखी काटी फाटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। गांधी सनगार्ड चमेली तेल, प्रार्थना, अखंड ज्योत और सभी धार्मिक उद्देश्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ। 63 वर्षों से जांचा, परखा, खरा और असरकारक गांधी सनगार्ड वैसलीन ऑल पर्पस क्रीम अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध। गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल और लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीदकर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। जोधपुर वालों के लिए खुशखबरी। अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स सोचती गेट का एक और नया प्रतिष्ठान। श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स अब प्रथम पोलो पागरा में भी 22 कैरेट व 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी, ट्रेडिशनल लुक के रजवाड़ी सेट, आर्ट, बाजूबंद, तिमड़िया, रियल माणक, मोती पन्ना से जड़ित गोल्ड ज्वेलरी, रियल डायमंड ज्वेलरी, राशि के रत्न, चांदी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियाँ और फैंसी सिल्वर ज्वेलरी की संपूर्ण श्रृंखला। तो आज ही पधारें अपने विश्वसनीय शोरूम श्री अनंतराम कट्टा ज्वेलर्स, LIC ऑफिस के सामने वाली गली, प्रथम पोलो पावटा, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9784849001। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2026 प्रदेश के विकास में समर्पित लघु उद्योगों की भव्य प्रदर्शनी, सशक्त भारत के बढ़ते कदम। 25 दिसंबर से 4 जनवरी, रावण का चबूतरा मैदान, जोधपुर। संपूर्ण भारत की कला संस्कृति, हस्तशिल्प, प्रतियोगिताएं, मनोरंजन और स्वादिष्ट व्यंजनों का अनूठा मेल। पूरे परिवार सहित एक बार जरूर पधारें। आयोजक जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र एवं उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जोधपुर। नोडल एजेंसी लघु उद्योग भारती, जोधपुर प्रांत। आओ मिलकर बनाएं सशक्त भारत। उद्योग जगत का संगम, जोधपुर में। सुनो सुनो सुनो, वापस आ गया है मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन धमाका ऑफर। अब गोल्ड लोन लीजिए केवल 1.08% प्रति माह ब्याज दर पर। अधिकतम लोन राशि और हमारे बढ़े हुए पर ग्राम रेट का भी फायदा उठाइए। जल्दी कीजिए, ऑफर केवल 3 दिनों के लिए 29, 30 और 31 दिसंबर 2025 तक। कॉल करिए 180031311212 या अपनी नजदीकी मुथूट फाइनेंस ब्रांच में तुरंत जाइए और अपने सुनहरे सपनों को पूरा कीजिए। नियम और शर्तें लागू। हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करे आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत, ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान।
क्या आपके पास पहले से लोन है तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की, अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 02912593 100 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी, अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। नए साल के स्वागत को लेकर जहां आमतौर पर शराब पार्टियों की खबरें सामने आती हैं, वहीं जोधपुर पुलिस ने एक बार फिर सकारात्मक और अनूठी पहल करते हुए लोगों से शराब नहीं, दूध से नववर्ष का स्वागत करने की अपील की है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को नशा मुक्त, सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से नया साल मनाने के लिए प्रेरित करना है। पुलिस शहर में प्रमुख चौराहों और मार्गों पर इस तरह के होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने आमजन से अपील की है कि नए साल का जश्न जिम्मेदारी और संयम के साथ मनाया जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं और कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। नववर्ष के मद्देनजर लगभग 1500 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हैं और 24/7 पुलिसकर्मी ट्रैफिक की व्यवस्था संभालेंगे, कानून व्यवस्था की संभालेंगे। इसके साथ ही जहां जहां पे आयोजन हो रहे हैं, आयोजकों से हमने निवेदन किया है कि कोई भी ड्रंकन ड्राइविंग को प्रमोट ना करे और एक उनकी जिम्मेदारी होगी कि कोई अगर ड्रंकन है तो उनके लिए अलग से ड्राइवर की व्यवस्था करें। इसके साथ ही त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। एक जो गलियों में जो लोग पुराने शहर में घूमने के लिए आते हैं पर्यटक, उनके लिए विशेष तौर पे व्यवस्था की गई है। जो 2 व्हीलर्स पे और हमारी जो कलिका की हमारी पुलिस कांस्टेबल्स हैं वो वहाँ पे घूमती रहेंगी। इसके अलावा सड़कों पे पुलिस गश्त की पृथक से व्यवस्था की गई है, जो वहाँ पे सेक्टर प्रभारी वहाँ पे व्यवस्था देखेंगे। इसके अलावा सुपरवाइजरी लेवल पे जितने जो हमारे IT सेंट्रिक अप्रोच है, जो हमने एप्स शुरू किए हैं और अभय कमांड सेंटर से जो कैमरे से जुड़े हुए हैं, उनकी निगरानी सुपरवाइजरी अधिकारी करेंगे। इस ढंग से हम सारी जनता से अपील करते हैं कि शांति और सौहार्द के साथ नए वर्ष के आगमन की शुरुआत करें और हर्षोल्लास के साथ अपनायत का शहर जोधपुर नए वर्ष को मनाए। जोधपुर पुलिस की यह पहल न केवल कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम है, बल्कि समाज को स्वस्थ और सुरक्षित नववर्ष मनाने का संदेश भी देती है। जोधपुर जो है वो वैश्विक स्तर पर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर है। उसी व्यवस्था को देखते हुए और सीपी साहब के निर्देश में और पूरे ट्रैफिक पुलिस जोधपुर जो है वो कटिबद्ध है। हमारे जो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ के जो पर्यटन की दृष्टि से जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पधारे हुए हैं, उनको बिल्कुल सहूलियत दी जाए, सुगम उनके लिए ये यहाँ का स्टे रहे। और सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। हमने होर्डिंग्स वगैरह काफ़ी जगह हमारा भी प्लान है। आज से हम होर्डिंग्स लगाने का भी काम कर रहे हैं। जो भी नाइट क्लब्स हैं, जहाँ पे बड़े होटल्स हैं, जहाँ ये न्यू ईयर से संबंधित आयोजन होगा, उस पे भी उनके बाहर हम लोग डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव वाले जो हैं वो लगाएंगे होर्डिंग्स। और जगह जगह हमारी तरफ से और ट्रैफिक नियमों की पालना के लिए और भी जन जागरूकता के हिसाब से एक जो दृश्यमान स्थान है, शहर के मुख्य स्थान है, पर्यटन स्थल है, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं। होर्डिंग्स और फ्लैक्स है सब पॉइंट्स पे लगाए जाएंगे, जिसमें मैसेज है कि बिना हेलमेट है, बिना सीट बेल्ट के व्हीकल नहीं चलाएं, स्लोली ड्राइव करें, ड्रंकन ड्राइव नहीं करें। दूसरा, हमने आइडेंटिफाइड करवाया दोनों जिलों से, जहाँ कहीं आयोजन हो रहे हैं नववर्ष के, होटल है, रेस्टोरेंट है, क्लब है, कैफे है, सभी जगह आइडेंटिफाइड करा के उनका एक क्लस्टर बनाकर और वहाँ भी पुलिस की व्यवस्था की है। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे से जो भी पार्टी या ऐसे कोई कार्यक्रम आयोजित होंगे, उसमें से पिया हुआ कोई भी व्यक्ति बाहर आकर के कानून व्यवस्था प्रभावित करता है तो उसको किसी हालत में नहीं छोड़ा जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
और दूसरा ट्रैफिक पुलिस और पर्यटन सुरक्षा के लिए पर्यटन थाने की पुलिस, ये सारा मिलकर के पर्यटकों की सुरक्षा के लिए भी हम एक स्पेशल जो जाब्ता लगा रहे हैं, जिसमें जहाँ टूरिस्ट आए हुए हैं वो करीब 30-40 पॉइंट सेलेक्टेड किए हैं, उनका अलग से एक जाब्ता नियोजित कर रहे हैं ताकि नववर्ष पे उनको भी सहूलियत रहे और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। सूर्यनगरी जोधपुर में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नव वर्ष के स्वागत में साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को भव्य स्टार नाइट का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली और संयुक्त निदेशक पर्यटन डॉक्टर सरिता फिरोदा ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस प्रकार के आयोजनों से जोधपुर की पर्यटन पहचान को नई मजबूती मिलेगी और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को शहर की सांस्कृतिक विरासत और नाइट टूरिज्म का नया अनुभव प्राप्त होगा। जोधपुर में रात्रि पर्यटन को लेकर एक शहरवासियों के अंदर उत्सुकता थी और एक प्रयोगात्मक तरीके से 24 तारीख से लेकर 2 तारीख के नाइट टूरिज्म का हमने एक छोटा प्रयोग आप सबके सहयोग से चालू किया और जिस तरह से लोगों का प्रतिसाद मिला और लोगों के अंदर इस टूरिज्म को लेकर जिज्ञासा हुई, उसी के फलस्वरूप कल जोधपुर में आज तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम घंटाघर के प्रांगण में रात्रि 7 बजे से 10 बजे तक गूंगा का और फ्यूजन के अंदर भरतनाट्यम, इन दोनों का 3 घंटे का लगभग 7 से 10 तक एक रंगारंग कार्यक्रम विश्व प्रसिद्ध कलाकार प्रस्तुत करेंगे। कल 31 दिसंबर को एक बड़ी स्टार नाइट का आयोजन भी हमारे सैलानियों के लिए रख रहे हैं और इस बार के जो सैलानी यहाँ से वीडियोस, रील्स वगैरह लेके जाएंगे और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसे यूज़ करेंगे, तो ये आने वाले हमारे नेक्स्ट सीजन के लिए निसंदेह एक पॉजिटिव स्टेप साबित होगा और ताकि हम दुगने उत्साह के साथ जो नेक्स्ट ईयर का अपना नाइट टूरिज्म का कार्यक्रम रहेगा उसका आयोजन कर पाएंगे। अपने जोधपुर के अंदर जैसे कल्चरल टूरिज्म है जिसके अंदर फोर्ट, पैलेसेस वगैरह देख सकते हैं। अपने यहाँ पे एक्सपीरियंशियल टूरिज्म है जिसके अंदर जो जोधपुर का क्यूजिन्स है, जो खान पान है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग उसका भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं। इसी के साथ में एक्सपीरियंशियल टूरिज्म में हम यहाँ की फोक आर्ट्स भी हम सैलानियों तक पहुँचाना चाह रहे हैं और निसंदेह हमने देखा है तुलसी का जालरा, घंटाघर और जलचौक चौराहे पे जो 24 तारीख से हमने शुरू किया है, उसके अंदर सभी सैलानी इसमें बहुत लुत्फ उठा रहे हैं। नए साल के जश्न के लिए जोधपुर आने वाले पर्यटकों से शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल गुलजार हो उठे हैं। मेहरानगढ़ किला, जसवंतथड़ा, उम्मेद भवन पैलेस और घंटाघर क्षेत्र में दिन भर पर्यटकों की आवाजाही बनी हुई है। होटल, रिसोर्ट और होम स्टे पहले से ही लगभग फुल हो चुके हैं। कई जगहों पर न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के लिए खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें लोक संगीत, पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शामिल हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। कुल मिलाकर नए साल के जश्न को लेकर जोधपुर पूरी तरह तैयार है और पर्यटक सूर्य नगरी की खूबसूरती और मेहमान नवाजी का भरपूर आनंद ले रहे हैं। हमारे लिए सब देखना बहुत न्यू था। इट्स एन एक्सपीरियंस, सो दिस एक्सपीरियंस हैज बीन रियली गुड बिकॉज यहाँ के लोग are really nice, मतलब very sweet people. The hospitality is great. It's commendable. तो I would recommend everybody कि जोधपुर आओ और देखो, यहाँ घूमो फिरो, लोग बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। Amazing, mesmerizing, इतना पुराना आर्किटेक्चर हमें देखने को मिला, हमें बहुत अच्छा लगा देख के। दिल्ली में तो ये सब नहीं मिलता। सही बात है, हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। हम लोग वो अजमेर फोर्ट गए हैं, हम लोग यहाँ पर अभी ब्लू सिटी गए थे, वो सुंदर थी। वहाँ पर लोगों ने अपने घर में हमें पानी पिलाया और हम लोग को फोटो खिंचवा रहे थे अपने घर में बुला के। इतने सुंदर से उन्होंने गेट सजाए हुए थे, बहुत अच्छा लगा। छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पे। हमारी पुरानी हेरिटेज है, हमारी पुश्तैनी चीज़ें हैं, लाइक उन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज जानना और किसी को जानना है तो उसको ऐसी चीज़ों में एक्सप्लोर करना चाहिए। लाइक हमारी एज में, हमारी जनरेशन में तो स्पेशली, अब जिससे हम आगे जाके अपने बच्चों को भी वो सब चीज़ें बता सके। और आज मॉर्निंग में आए हुए हैं तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो लगा कि गुड़गांव में जो दिल्ली एनसीआर में पूरे में स्मॉग फॉग का एक माहौल बना हुआ है, यहाँ आते ही हमें कदम रखते ही एक स्वच्छ हवा का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। तो पहला दिन है तो हम लोगों ने अभी तक मेहरानगढ़ फोर्ट घूम के आए और इसके बाद सीधा यहीं पे हम लोग अभी आए हुए हैं वेल देखने। इसके बाद कल हम अपना
उम्मेद भवन पैलेस देखने जाएंगे हम लोग। इसके बाद हमारा जैसलमेर जाने का प्लान है हमारा। तो 5-6 दिन का ट्रिप है हमारा। तो हम ऐसे एक वाइब्स की बात करें तो फेस्टिवल वाइब्स, जो अपना क्रिसमस गया, अभी ये न्यू ईयर चल रहा है अभी अपना, तो उसका वाइब बना हुआ है। और चूंकि राजस्थान का जोधपुर वन ऑफ द बिगेस्ट एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो काफ़ी सैलानी वगैरह घूमने आए हुए हैं। चूँकि हम लोग खुद राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान के हिसाब से भी यहाँ पर कि हमारे के जो पुरानी विरासत संस्कृति देखने को मिलती है, वो भी काफ़ी देखने को मिली है हमें। ऑथेंटिक रियल गोल्ड की जो उन्होंने रूफ बनाई हुई है, जो वहाँ की नक्काशी है बहुत बारीकी से जो करी हुई है, वो बहुत अच्छी है, देखने लायक है, जो लोगों को लुभावित करती है, अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा है फोटो। अच्छा, दिल्ली से कितना अलग अनुभव है यहाँ पर आए हो? दिल्ली से सबसे पहले तो हम अगर उसकी जीवन से रिलेटेड बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हम सांस लेते हैं वो ही प्योर नहीं है दिल्ली में। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ जब हम उतरे हैं तो हमें सबसे अच्छी हवा, स्वच्छ हवा जो हमें दिल्ली में मिलती ही नहीं है, वो सबसे अच्छी लगी हमें। और ऑथेंटिक फूड, ऑथेंटिक माहौल, वो तो हम अभी फील कर ही रहे हैं उस चीज़ को, बहुत अच्छा लगा। मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा, खाना अच्छा मिला और अच्छी थी लोगों की, तो बस अभी तक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी डिफरेंट था, मतलब काफ़ी कंट्रीज घूमी इसमें भी और मैंने भी, तो अभी तक इस टाइप का कुछ देखा नहीं मैंने। और भी डेजर्ट्स देखे हैं, तो ये थोड़ा डिफरेंट था, अलग एक्सपीरियंस था। सीजन में तो ट्रैवल महंगा हो ही जाता है, क्योंकि ट्रैवल ऐसी चीज़ है जिसमें इंडिया में काफ़ी स्कोप है, काफ़ी ग्रोथ दिख रही है और लोग स्पेंड करना चाह रहे हैं। तो पीक सीजन में जिनके बिजनेसेस हैं जैसे जैसलमेर, वो तो 4 महीने का ही सीजन है, तो वहाँ पे तो लोग डेफिनेटली उस टाइम को महंगा कर ही देंगे। ऑफ सीजन वो चीज़ भले आधे रेट से मिल जाए। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के किसान कौशल विकास केंद्र एवं भंडार ग्रहण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण नई दिल्ली की मेजबानी में मेड़ता सिटी नागौर के कात्यासनी गांव में 1 दिवसीय अनाज भंडारण पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर प्रदीप पगारिया, प्रभारी किसान कौशल विकास केंद्र ने कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की विभिन्न उपलब्धियों को बताते हुए वर्तमान में चल रहे विभिन्न गतिविधियों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों से किसानों को अवगत करवाया एवं उन्हें इन्हें रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर MS चांदावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक KVK रायपुर ने अपने उद्बोधन में किसानों को कम लागत की खेती एवं भंडारण से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही भंडारण के सही नियमों को बताकर इससे होने वाले लाभों एवं फसलों व बीज का उचित मूल्य प्राप्त करने की विधियों से अवगत करवाया। जमीन की ताकत कैसे बनाए, और ताकत बनाना एक दिन में ताकत बनेगी नहीं, क्योंकि इस पे अपने पूर्वजों ने भी खेती की, अपन भी खेती कर रहे हैं और आगे आने वाले भी खेती इसी पे करेंगे। अभी बहुत सारी तकनीकें आ गई है कि हवा में हो जाती, पानी में हो जाती, पर अपने पास जमीनें अभी हैं और अपने पास इतनी साधन नहीं है कि अपन हवा में, पानी में खेती कर सकें और इतनी बड़ी जनसंख्या को अपन खिला सकें। अपने पास तो एक ही साधन है खेती का, जमीन। जमीन के अलावा अपने पास कोई कहेगा आज जमीन नहीं है और खेती करो, तो अपन एक बार बहुत मुश्किल हो जाए। बिना जमीन के खेती की सोच सकते हैं अपन? तो अपन को सबसे पहले जो सोचना है, आप सबको भी, कि जमीन के बारे में सोचना है। ये जमीन जब तक रहेगी तब तक तो आप खेती कर पाओगे, कैसी भी करोगे पर कर लोगे। और जिस दिन खेती नहीं रही उस दिन खेती हो बहुत मुश्किल है, और हर का एक समय आता है। राजस्थानी शब्दकोश के रचयिता पद्मश्री डॉक्टर सीताराम लालस की 117वीं जयंती मायाड़ भाषा प्रेमियों ने जोधपुर में उत्सव के रूप में मनाई। संयोजक हरि सिंह भाटेलाई ने बताया कि जोधपुर के गौरव पथ स्थित पद्मश्री डॉक्टर सीताराम लालस की प्रतिमा पर सेंट्रल JK बैंड की मधुर स्वर लहरियों के साथ मायाड़ भाषा प्रेमियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने बताया कि जोधपुर चारण सभा भवन में हुए डॉक्टर सीताराम लालस व्यक्तित्व और कृतित्व विषयक संगोष्ठी की अध्यक्षता इंजीनियर कैलाश दान लालस ने की और मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास थे। जस्टिस व्यास ने अपने उद्बोधन में कहा कि राजस्थानी भाषा की तो हमारे तीज त्योहार, पर्व, उत्सवों और दैनिक जीवन में भी मान्यता मिली हुई है। हरिद्वार साहित्य महोत्सव का एक अत्यंत स्मरणीय, सृजनात्मक और भावनात्मक क्षण उस समय साक्षात हुआ जब पद्मश्री शीनकाफ निजाम की उपस्थिति ने साहित्य, उर्दू शायरी और संवेदना को एक जीवंत अनुभव में बदल दिया। वह मंच पर केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि साहित्य और शायरी की चलती फिरती मिसाल बनकर उपस्थित थे। अपने व्यक्तित्व में शीनकाफ निजाम ने अपनी रचनात्मक यात्रा के अनुभवों को जिस सादगी, गहराई और आत्मिक ईमानदारी के साथ साझा किया, उसने श्रोताओं को भीतर तक छू लिया।
उन्होंने आधुनिक समय की कविता को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और युवा रचनाकारों को सस्ते और तात्कालिक यश से सावधान किया। बिना किसी उपदेशात्मक भाषा के उन्होंने संकेतों में यह स्पष्ट किया कि अनुकृति नहीं बल्कि ध्यानमग्न साधना से उपजी कला ही साहित्य को दीर्घायु बनाती है। मैं तुझसे पूछता हूँ, जरूरत थी क्या निजाम, तू क्यों चराग लेके अंधेरे के घर गया। जेसीआई जोधपुर युवा शक्ति के सदस्य जेसी प्रियंका सेन ने जेसीआई इंडिया के 70वें राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर आईटीसी चोला चेन्नई में आयोजित समारोह में नेशनल ट्रेनर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर संस्था एवं जोधपुर शहर का नाम गौरवान्वित किया। वह जेसीआई जोधपुर युवा शक्ति की तीसरी नेशनल ट्रेनर बनी है। इस उपलब्धि पर मेंटर जेसी सुशील चौधरी ने इसे अध्याय के लिए गर्व का क्षण बताया है। इससे पूर्व जेसी अक्षय नायर एवं जेसी जितेश आडवाणी ने नेशनल ट्रेनर बनकर युवा शक्ति को गौरवान्वित किया था। अध्याय अध्यक्ष जेसी हितेश सोनी ने कहा कि प्रियंका सेन की यह सफलता अध्याय में प्रशिक्षण एवं नेतृत्व विकास की परंपरा को और अधिक सशक्त करेगी। शादी समारोह में फिजूल खर्ची रोकने और सामूहिक विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए मारवाड़ शेख सैयद मुगल पठान विकास समिति की ओर से मात्र ₹1 में 11वां सामूहिक विवाह सम्मेलन नागौरी गेट स्थित महादेव गार्डन में आयोजित किया गया। जिलाध्यक्ष उस्ताद हाजी हमीम बख्श और सम्मेलन अध्यक्ष सिकंदर खान के सानिध्य में हुए सामूहिक सम्मेलन में जोधपुर के साथ ही अजमेर, नागौर, बाड़मेर, बिलाड़ा सहित सिवाना के 15 जोड़ों ने निकाह कबूल किया। सामूहिक विवाह में सज धज कर पहुंचे बाराती शहनाइयों की गूंज और निकाह की खुशी में खिलखिलाते चेहरे खुशियों से लबरेज नजर आ रहे थे। उस्ताद हाजी हमीम बख्श ने बताया कि निकाह सूत्र में बंधे 15 जोड़ों को कमेटी की ओर से घरेलू सामान, बर्तन, पलंग, अलमारी, तकिया, कंबल, गद्दे सहित कई अन्य उपहार दिए गए। पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने और इससे होने वाले नुकसान से आमजन को जागरूक करने के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण की पहल के तहत नगर निगम कर्मचारियों द्वारा उम्मेद उद्यान से घंटाघर क्षेत्र तक पॉलिथीन का उपयोग नहीं करने की अपील की गई। इस दौरान जागरूकता रैली भी निकाली गई। यह जागरूकता कार्यक्रम नगर निगम पॉलिथीन कैरी बैग रोकथाम जोन प्रभारी पंकज पंडित के नेतृत्व में आयोजित किया गया। नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जोधपुर मंडल की जोधपुर में शाखा की शाखा परिषद बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के प्रारंभ में डीआरएम अनुराग त्रिपाठी का माला, साफा, मोमेंटो भेंट कर मंडल तथा शाखा पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर रमेश सोलंकी सहायक शाखा सचिव का सेवानिवृत्त होने से पूर्व सम्मान किया गया। बैठक को मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने भी संबोधित किया। डिस्कशन आपने किए होंगे, बहुत सारे ट्रेनिंग आपने ली होगी, बहुत सारे इंकरेजमेंट आपको मिले होंगे, बहुत सारी समस्याएं आपकी होंगी जिनको आप संगठित तरीके से इकट्ठा करेंगे और फिर प्रयास करके उनको दूर कराने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी साथी गण आए उनको भी मेरा सादर नमस्कार। हमारी शाखा के सहायक शाखा सचिव कॉमरेड रमेश जी सोलंकी जो रेलवे हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत है, वो कल दिनांक 31 दिसंबर को अपनी 34 वर्ष की रेल सेवा पूरी कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके लिए सम्मान समारोह भी हमने रखा है। सभी साथियों के लिए कैलेंडर बनवाए और शाखा के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों के कर्मचारियों से उनकी समस्या सुनकर हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष व मंडल सचिव के समक्ष हम रखने का कार्य करेंगे ताकि उन समस्याओं का समय पर निवारण हो सके और कर्मचारियों को राहत प्रदान हो सके। सेफ्टी में जुड़े हुए सारे पदों को भरने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन के बारे में चर्चा की गई। सभी कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों को सभी डिपार्टमेंट में भरे जाए, इसलिए चर्चा की गई है। और हमारे रेलवे हॉस्पिटल में सेवानिवृत्त साथी 31 तारीख को रमेश जी फार्मेसी रिटायरमेंट हो रहे हैं। रेलवे की नई समय सारणी 1 जनवरी से लागू होने के साथ ही बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया जा रहा है। इसके तहत ट्रेन बाड़मेर से अब सुबह 8:15 के स्थान पर 8 बजे प्रस्थान करेगी, जबकि जोधपुर रेलवे स्टेशन से ऋषिकेश के लिए दोपहर 12 बजे के स्थान पर 11:35 पर रवाना होगी। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रेल प्रशासन द्वारा नई समय सारणी के अंतर्गत ट्रेनों को स्पीड अप किया जा रहा है, जिससे यात्रा समय में कमी आएगी।
इसी क्रम में बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस के संचालन समय में भी 1 जनवरी से आंशिक परिवर्तन किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा से पूर्व संशोधित समय की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के कराए गए दुर्लभ दर्शन। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। क्या आप परेशान हैं पथरी, प्रोस्टेट या हर्निया जैसी गंभीर समस्याओं से? अब चिंता की कोई बात नहीं। विनायका हॉस्पिटल लेके आया है RGHS जन आधार और आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन शिविर 1 जनवरी 2026 तक। इस शिविर में शहर के अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा और डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी आधुनिक मशीनों और तकनीकों से करेंगे उपचार। इसके साथ पाइल्स, बांझपन, नपुंसकता और IVF टेस्ट, ट्यूब बेबी, बच्चेदानी के ऑपरेशन और नॉर्मल डिलीवरी जैसी सेवाएं भी उपलब्ध, क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी है। पथरी मतलब विनायका अस्पताल, गीता भवन के सामने, उमेद हॉस्पिटल के पास, जोधपुर। संपर्क 9468569933 0291 2438 रूखी सूखी काटी पाटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सन गार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सन गार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये ट्रेडमार्क देखकर ही लाना चाहिए, जो इस पर नहीं है। गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। गांधी सनगार्ड चमेली तेल, प्रार्थना, अखंड ज्योत और सभी धार्मिक उद्देश्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ। 63 वर्षों से जांचा, परखा, खरा और असरकारक गांधी सनगार्ड वैसलीन ऑल पर्पस क्रीम अब सनगार्ड क्रीम में भी उपलब्ध। गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल और लिप गार्ड गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीदकर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरें धार्मिक। सूर्यनगरी जोधपुर आध्यात्मिक ऊर्जा, भक्ति और शिव तत्व से पूर्णतः आलोकित दिखाई दी। इसका प्रमुख कारण रहा ज्योतिर्लिंगों में श्रेष्ठ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दुर्लभ दर्शन का पावन अवसर, जिसने संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय एवं दिव्य अनुभूति से भर दिया। आर्ट ऑफ लिविंग की मेजबानी में हुए भव्य एवं पावन आयोजन के अंतर्गत बेंगलुरु से आए स्वामी परमानंद और स्वामी विश्वरूप द्वारा विधिवत रुद्र पूजा, रुद्राभिषेक एवं वैदिक मंत्रोच्चारण किया गया। मंत्रों की गूंज से सभागार शिवमय हो उठा और उपस्थित श्रद्धालु गहन आध्यात्मिक भाव में डूब गए। इस धार्मिक अनुष्ठान को विशेष गौरव प्रदान किया गया। पूर्व नरेश गज सिंह और उनकी पत्नी हेमलता राज्य ने इसके कर कमलों के द्वारा पूजा अर्चना संपन्न हुई, जिससे आयोजन को विशेष आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त हुई। धार्मिक खबरों में ही चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के दशहरा मैदान में इन दिनों खाटू श्याम जी के जयकारे गूंज रहे हैं। अवसर है यहां आयोजित की जा रही खाटू श्याम जी कथा का। कथा प्रवक्ता सरोजी प्रिया ने कथा वाचन के दौरान कहा कि भगवान की भक्ति से भगवान प्रसन्न होकर अपना नाम तक दे देते हैं। बरबीक को भगवान ने अपना श्याम नाम दिया और कहा कि कलयुग में मेरे नाम से पूजन होगा। गौ ब्राह्मण और जनता जिनके राज्य में अगर दुख पाए तो मुझे उस राजा की चिंता है कि वो कहीं नरकों का अधिकारी ना हो जाए। इसीलिए मैं बार बार व्यासपीठ पर बैठकर उस राजा को, क्योंकि जो भावी राजा है उसका ही नाम लिया जाएगा, मुझे उनकी चिंता है। इतने सत्कर्म करने के बाद भी ऐसे राजा को नरक ना मिले, इसलिए मैं बार बार यहाँ से कहती हूँ, हमारे करपात्री जी महाराज जिनका नाम लेना भी शायद मेरी जबान से इतनी बड़ी नहीं हूं मैं, पर ऐसे भक्तों का उदाहरण देना पड़ता है।
पौष मास के चलते रतनाड़ा शिव रोड स्थित श्री सिद्ध नागेश्वर महादेव मंदिर में मंदिर पुजारी ललिता जोशी की मेजबानी में मंदिर महिला और भक्त मंडल क्षेत्रवासियों और श्रद्धालुओं के सहयोग से संकीर्तन एवं पौष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गायिका मंजू डागा और मंदिर महिला मंडल द्वारा मनमोहक भजनों की प्रस्तुति पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। भगवान को भोग लगाकर आरती के बाद पौष बड़े का वितरण किया गया। बाबूपुरा स्थित ब्रह्मनिष्ठ दशनामी गोस्वामी प्रतापगिरी महाराज की 33वीं पुण्यतिथि पर गुरु प्रसादी भव्य सत्संग का आयोजन किया गया। सेनाचार्य स्वामी अष्टानंद गिरी महाराज के सानिध्य और मठधारी देवगिरी महाराज के आशीर्वाद से पूरे नायक समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर सेवा का लाभ लिया। हमारे प्रतापगिरी संन्यास आश्रम पर करीब 33 वर्ष हो गए हैं। हमारे प्रतापगिरी जी महाराज का जो विशाल भंडारा हर 30 दिसंबर को किया जाता है। हमारे गिरी संप्रदाय के गादीपति श्री देवगिरी जी महाराज के सानिध्य में ये भंडारा आयोजित किया जाता है। इस भंडारे में हमारे जो मुख्य अतिथि रहते हैं वो सेनाचार्य अजलानंद जी गिरी जी महाराज रहते हैं। वो आज अभी हमारे बीच में आने वाले हैं और कई हजारों साधु संत की सेवा में हमारे देवगिरी जी महाराज लगे हुए हैं और यहाँ पर इस भंडारे में कम से कम 5 या 6 हजार लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं, इसका लाभ लेते हैं। खबरें खेल से जुड़ी। मध्य प्रदेश के इंदौर पब्लिक स्कूल में 25 से 28 दिसंबर तक आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता महिला किक बॉक्सिंग वेस्ट जोन टूर्नामेंट में जोधपुर की महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा। राजस्थान की टीम ने विभिन्न आयु और भार वर्गों में उत्कृष्ट खेल दिखाते हुए कई पदक अपने नाम किए। प्रतियोगिता में जोधपुर के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसमें 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग 60 किलोग्राम में ऋषिता रॉय ने लगातार 3 मुकाबले जीतकर स्वर्ण पदक हासिल किया। 19 वर्ष आयु वर्ग 65 किलोग्राम में पूनम ने दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 15 वर्ष आयु वर्ग 42 किलोग्राम में सुरभि ने अपनी फुर्ती और सटीक प्रहारों से स्वर्ण पदक जीता। इसी प्रकार 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में भानुप्रिया ने कड़े मुकाबले में शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक प्राप्त किया। बात मौसम की। प्रदेश में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ज्यादातर हिस्सों में कड़ाके की ठंड के साथ कोल्ड वेव और कोहरे की स्थिति बनी हुई है। इसका असर हवाई और रेल ट्रैफिक पर साफ दिखाई दे रहा है। वहीं हनुमानगढ़, करौली, माउंट आबू, फतेहपुर समेत कई इलाकों में कड़ाके की ठंड के कारण ओस की बूंदें जम गई हैं और पारा गिरने लगा है। इस वजह से मैक्सिमम टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जा रही है। मंगलवार को सूर्यनगरी का न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री और अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर से राज्य में मावठ यानी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे पारा 2 से 3 डिग्री नीचे आने का अनुमान जताया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार एक नए मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 31 दिसंबर को राज्य के बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के जिलों के कुछ भागों में हल्की बारिश मावठ होने की संभावना है। इसी के साथ 1 जनवरी को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में हल्की बारिश की गतिविधियां होने की संभावना जताई गई है। 2 जनवरी से पुनः मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का गृहनगर दौरा, हस्तशिल्पोत्सव में पूर्व सैनिकों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। नवसृजित ग्राम पंचायत में गड़बड़ी का आरोप, जाति लिस्ट में SC/ST समाज के लोगों की संख्या बता दी 0। भारतमाला पर एक ट्रेलर में तेज धमाके के बाद इंजन में लगी आग, दमकल की सहायता से पाया गया काबू।
जोधपुर के मंडलनाथ चौराहा स्थित पेट्रोल पंप पर देर रात बदमाशों का आतंक, जमकर तोड़फोड़, मची अफरा तफरी। सूर्यनगरी में नववर्ष के स्वागत की तैयारियां जोरों पर, बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक, पुलिस की भी पूरी तरह मुस्तैद। और खेलो इंडिया अस्मिता महिला किक बॉक्सिंग वेस्ट जोन टूर्नामेंट, जोधपुर की महिला खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की ताजा तरीन खबरें जानने के लिए बने रहिए चैनल 24+ न्यूज के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज तातेड़ की जीवनी पर आधारित महापुरुष की महागाथा। सोहनराज तातेड़ अपना शेष जीवन अध्यात्म और मानव सेवा को समर्पित करने को कृत संकल्प है। इनकी चित्तवृत्तियां भी सन्यासी जैसी ही हो गई हैं। मोह माया, काम, क्रोध,